हम सबका उद्देश्य है कि हमारे परिवार में शिक्षा का स्तर जो है बढ़े, ताकि हमारा परिवार जो है आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहा है उसे वो समाधान हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप जीवन में अपने तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। भारतीय जो पूर्वज थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम महान विभूतियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि हमारा परिवार और समाज अगर किसी समस्या में है तो उसके समाधान करने के लिए आपको। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं ब्रह्मपुर विधानसभा के कठार पंचायत में मौजूद हूं और ये जो गांव है ये दलित बस्ती है। कठार पंचायत का ये दलित बस्ती है। इसको पहले दिखा दीजिए कि ये देखिए किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई मड़ई, कोई झोपड़ी लगाकर अपना किसी तरह यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज 15 अगस्त 2025 यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर कुछ समाज सेवी के द्वारा झंडा वितरण किया जा रहा है, कॉपी वितरण किया जा रहा है और उसको पढ़ने लिखने के लिए स्लेट भी वितरण किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, और मिठाई भी बांटा जा रहा है। आइए इनका उद्देश्य क्या है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, इनका मिशन क्या है। ये दलित बस्ती में आए हुए हैं और उनको कॉपी कलम वितरण कर रहे हैं। आइए इसको दिखा दीजिए। सबसे पहले देखिए इधर स्लेट भी बांटा गया है, स्लेट पेंसिल, इधर झंडा भी वितरण किया जा रहा है। आइए थोड़ा नजदीक में आइए और दिखा दीजिए कि यहाँ पर झंडा वितरण किया गया है, स्लेट भी वितरण किया गया है और कॉपी भी आप लोग बांट रहे हैं। कॉपी भी लोग बांट रहे हैं। अच्छा, ये इधर कॉपी है, इसको दिखा दीजिए कि इधर कॉपी है, कॉपी भी वितरण किया जा रहा है। बात करने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सामने आ जाइए। आज 15 अगस्त 2025 यानी स्वतंत्रता दिवस है और आप एक दलित बस्ती में आए हैं और कॉपी कलम बांट रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। मैं अपना गांव एक कदम आदर्श की ओर पर यह कार्यक्रम करता हूं और अपने परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में अपने हर समय आगे बढ़ाने के लिए प्रयास और प्रयत्न करता हूं। इसी उद्देश्य से हमारे सभी साथी जो युवा, ये हमारे आदर्श शिक्षक हैं राजू सर, हम सभी लोग मिल करके, जो कि मौर्य सर के नाम से प्रचलित हैं, हम सबका उद्देश्य है कि हमारे परिवार में शिक्षा का स्तर जो है बढ़े, ताकि हमारा परिवार जो है आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहा है उसे वो समाधान हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप जीवन में अपने तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज अपने इस पंचायत के महादलित बस्ती में आए हैं। तमाम हमारे युवा साथी, नौजवान साथी भाई हमारे हैं। हम सभी का उद्देश्य है कि हमारा गांव समाज शिक्षित बने और विकसित बने। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो आज झंडा भी वितरण कर रहे हैं और 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन क्या हुआ था? अंग्रेजों से हमारे भारतीय पूर्वजों ने उनके नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाया था, क्योंकि वो लोग हमें शोषण करते थे। हम लोग मजदूरी करते थे और हमारे उचितम न्यूनतम जो मजदूरी होता था नहीं मिलता था। हमारे परिवार के वो शोषण करते थे। अनेक प्रकार से उस समय प्रयत्न कर में मतलब व्यवस्थाएं जो थी वो हमारे परिवार के अनुरूप थी। इसलिए हमारे भारतीय पूर्वजों ने उनके नीतियों को विरोध किया और अपने देश को आजादी के लिए संघर्ष किया। उस आजादी में हमारे देश के तमाम भारतीय जो पूर्वज थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम महान विभूतियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और उस आजादी में कुर्बान हुए, तब जा करके हमें आजादी मिली। उसी आजादी को हम लोग आज जश्न के रूप में याद करते हैं और अपने परिवार के हर सुख और दुख में शामिल होने का। अब एक दलित बस्ती में क्यों आए हैं? हर एक बस्ती में जा रहे हैं कि सिर्फ दलित बस्ती में ही कॉपी कलम पेंसिल और झंडा तोलन मिठाई बांट? नहीं, ये हमारा जो पिछड़ा जो परिवार है, इस परिवार को हम चाहते हैं कि ये आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और मजबूत बने। इसलिए हम हमारे समाज के एक विभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमारा शरीर है उसी तरह से हमारा जो हाथ है,
हमारे शरीर में, उसी तरह से पिछड़ा परिवार हर है। एक चीज से वंचित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, घर द्वार से, कपड़ा मकान से, सब चीज से वंचित है। तो आप इनको सहयोग करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य। आप एक समाज से भी, आप तो किसी पद पर भी नहीं है, ये कार्य तो पंचायत के प्रतिनिधियों को करना चाहिए था। कॉपी कलम वितरण करना था, या इनका सड़क बनाना था, इनका नाली बनाना था, इनका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करना था। लेकिन आपका उद्देश्य क्या? आपको भी कहीं राजनीति में आना है, आपको भी चुनाव लड़ना है, आपको भी कहीं मुखिया विधायक बनना है क्या? नहीं, वो तो समय तय करेगा। अभी हम लोग समाज सेवा से हैं। हमारा मिशन है कि हम अपने समाज को आदर्श बनाएंगे, जिसमें हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा का। शिक्षा से ही आप हर समस्या से निपटने का काम करेंगे, आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधि की बात रही तो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव समाज, हमारा परिवार आर्थिक रूप से आदर्श बने और विकसित गांव बने, तभी जाकर के हमारा गांव जो है, देश जो है, महान बनेगा। इन्हीं के नु माता पिता वोट देके उनको मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद बनाते हैं कि हमारे लिए काम करेंगे। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि हमारा परिवार और समाज अगर किसी समस्या में है तो उसके समाधान करने के लिए आपको वोट देता है, सरकार को टैक्स देता है, लेकिन विकास धरातल पर होता नहीं है, सिर्फ फाइल पर ही मेंटेन करके रह जाता है। तो ये सब गलत बातें हैं और जनप्रतिनिधियों से मुझे कोई वो नहीं है। उनके नीतियों को हम विरोध करते हैं, उनके विचारों को विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर के बैठ करके जनता का 5 साल शोषण करते हैं और उचित विकास नहीं करेंगे तो हम सब उनका विरोध करेंगे। अच्छा, जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की हो या पंचायत की चुनाव है, जब भी आती है तो दलितों पर राजनीति की जाती है, दलित बस्तियों पर राजनीति की जाती है कि यदि हमारी सरकार आएगी या मैं विधायक बन जाऊंगा या हम सांसद बन जाएंगे तो दलित बस्ती में पक्के मकान देंगे, पक्के सड़कें देंगे, बिजली पानी देंगे, पक्की नालियां देंगे। लेकिन ज्यों के त्यों ही रह जाता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा तमाम युवा नौजवान साथी, हमारे जो सर हैं, सभी लोग हम अपने पैंट को मोड़ करके, जूता को गंदा करके इस परिवार के बीच आए हैं, पांकी में और नली में, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ दिखावा नहीं है। यह परिवार जो है दलित बस्ती है, महागरीब है। इस परिवार को अनेक प्रकार की, वो एक बहन बैठी है, वो उनको अनेकों प्रकार की समस्या है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वोट के समय आते हैं, बाकी कभी नहीं आते हैं। यहाँ पर किसी को राशन भी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को विधवा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है। राजनीति तो इन्हीं पर होता है। तो राजनीति करने वाले सिर्फ दिखावा करते हैं ना। जिनको दिखावा नहीं करना है वो समाज के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं। हम लोग दिखावा वाले नहीं काम करते हैं, हम लोग अपने परिवार को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव समाज आदर्श बने और जो वंचित लोग हैं, जो वंचित बच्चे हो, शिक्षा को अग्रसर हो, जिनके पास कॉपी कलम के लिए पैसे नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं वितरण कर रहे हैं कि ये भी पढ़े लिखे, ये भी अपना हक अधिकार की बात करें। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं और इनका प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।